हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे, सिलेबस आप लोग को समझाया गया था, आप लोग को कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाले हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा तो हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोटेशन ये है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप लोग कोशिश करिएगा, बिल्कुल ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट है ये सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। और इससे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम मार्क्स हो गया 4, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के बारे में। सॉलिड यानी ठोस, आप लोग नाम से क्लियर हो गया। ठोस के बारे में पढ़ना है भाई। ठोस क्या होता है? ईंट, पत्थर ना, लोहा, लकड़ी, ये सारे क्या हैं? ठोस हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो ठोस हैं, ठोस किसकी अवस्था है? ठोस जो है पदार्थ की अवस्था है। ठोस किसकी अवस्था है? पदार्थ की अवस्था है। आप लोग जानते हैं पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस ना। ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस किसकी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की अवस्था है। हम पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हमको किसके बारे में डिस्कस करना है? सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में जानेंगे, सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले ठोस जानते हैं, ठोस होता क्या है। चलिए ठोस का सबसे पहले हम परिभाषा समझाते हैं, परिभाषा क्या है, उसके बाद फिर इसके प्रकार के बारे में चलेंगे। तो ठोस जो होता है ये पदार्थ का अवस्था है, पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान, ये पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस। देखिए यहाँ पे दिया गया ठोस का परिभाषा, पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, लोहा, पीतल, कॉपर, सोडियम, कांच, ये सारे क्या हैं? ठोस के उदाहरण हैं, और सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ठोस का आप लोग इस तरह का फिगर देखे होंगे। ठोस में जो कण होते हैं ना, परस्पर क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं। इस प्रकार से ठोस में क्या होते हैं? कण होते हैं ना। यानी ठोस में जो होते हैं इसके बीच की जो गैपिंग होता है बहुत कम होता है, नहीं के बराबर है। गैपिंग है इसमें नहीं, इसी वजह से ठोस क्या होते हैं? कठोर भी होता है। चलिए अब इसका अध्ययन करते हैं। ये सॉलिड का इमेज हो गया ना, सॉलिड। अब देखते हैं ठोस का गुण। ठोस का गुण क्या होते हैं इसके बारे में। ठोस का महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का महत्वपूर्ण गुण। तो सबसे पहला गुण है ठोस का आकार, आयतन एवं द्रव्यमान। ठोस का आकार, आयतन एवं द्रव्यमान
क्या होता है, निश्चित होता है। जो ठोस होगा उसका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होता है। जैसे हम इस पेन की बात करते हैं, पेन क्या है, ठोस है, तो इसका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, तो क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। पहला गुण हो गया। और दूसरा पॉइंट कहता है ठोस कठोर होता है। ठोस क्या होता है, कठोर होता है। भाई कठोर क्यों होगा, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अति उच्च होता है। ठोस जो होते हैं, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, अति उच्च होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, इसमें विचरण की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो ठोस होंगे, ठोस में क्या होता है, विचरण की प्रवृत्ति नहीं होता है। चौथा पॉइंट कहता है इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। जो ठोस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और पांचवा पॉइंट है ठोस असंपीड्य होता है। ठोस क्या होता है, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब जिसको आप संपीडित नहीं कर सकते हैं, जिसको आप दबा नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, असंपीड्य। अब जैसे ईट क्या आप लोग दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते ना, वो क्या हो गया, असंपीड्य ना। जैसे लोहा, क्या लोहा दबेगा, नहीं दबेगा, ये क्या हो गया, असंपीड्य हो गया। जैसे पेन की बात करती है, जो पेन है, पेन दबेगा, नहीं दबेगा, ये क्या है, असंपीड्य, जिसको आप संपीडित नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद आते हैं। तो अपवाद के रूप में आपको पढ़ना है स्पंज, ब्रेड, रबर, ये भी ठोस हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, संपीडित किए जा सकते हैं, दबाए जा सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन के रूप में आ गए, अपवाद के रूप में आ गए। क्या क्या है, स्पंज, ब्रेड और रबर। ठीक है बच्चों, ये था ठोस का महत्वपूर्ण गुण। अब हम बात करेंगे ठोस के प्रकार, यानी ठोस का वर्गीकरण की ओर चलेंगे। चलते हैं, आप लोग जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। यानी ठोस को उसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, ठोस को उसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस, इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं। ठोस जो होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड, या तो बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। चलिए बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं रवादार ठोस। तो जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो है किसका प्रकार है, ठोस का प्रकार है ना। तो बोलना है ओइसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित एवं त्रिविमीय होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात कर रहे हैं अवयवी कणों की। ये जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण में क्या आएंगे, यहाँ पर अवयवी कण के रूप में आप बोल सकते हैं अवयवी कण। इस कण के रूप में बोल सकते हैं परमाणु, अणु, आयन। परमाणु, अणु या आयन, ये तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकते हैं अवयवी कण में। क्या बोला, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था, यानी परमाणु, अणु, आयन की जो व्यवस्था होगा, कैसा होगा, नियमित, रेगुलर रूप से, और त्रिविमीय। त्रिविमीय कहने का मतलब यानी 3D शेप में ना। त्रिविमीय कहने का मतलब क्या, 3D शेप में होना चाहिए। त्रिविमीय होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर, लोहा, सोडियम, जिंक, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, etc। ठीक है।
त्रिविमीय यानी 3D कहने का मतलब उसमें एक्स वाई जेड ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मौजूद होगा, तब होगा वो 3D शेप यानी त्रिविमीय आकृति का होगा, जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर एक इमेज लिया गया है, लिखा गया क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय ना। आप देखिए इसकी लंबाई भी है ना, हाइट भी है ना, और चौड़ाई भी है। और इसमें जो कण है, ये कण की जो व्यवस्था है नियमित रूप से है ना, और नियमित रूप से और 3D शेप में है। इसमें कण का जो अरेंजमेंट है ये रेगुलर रूप से है, नियमित रूप से है। देख रहे हैं ना कण, यानी रेगुलर अरेंजमेंट इसमें है, ये नियमित रूप से है। और इस प्रकार से देखिए सभी कण नियमित हैं, तो क्या हो गए, नियमित और त्रिविमीय रूप से हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब जरा इसमें कण की व्यवस्था देखिए, लिखा हुआ अमरफॉस। अमरफॉस किसको कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को। इसमें जो कण का जो अरेंजमेंट है, एक कण यहाँ है, देखिए एक कण यहाँ है, फिर तीसरा कण देखिए यहाँ से हट गया, फिर ये देखिए, क्या इसमें कण की जो व्यवस्था है, कण का जो अरेंजमेंट है, क्या नियमित रूप से है या 3D में है, नहीं। कण का अरेंजमेंट जो है नियमित रूप से नहीं है। जिसमें कण का अरेंजमेंट नियमित रूप से नहीं रहेंगे तो क्या कहलाते हैं, अमरफॉस सॉलिड कहलाते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जो कि आगे देखते हैं। देखिए अब अगला देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले जान लेते हैं इसका गुण क्या होता है, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके गुण के बारे में देखते हैं। सबसे पहला गुण है इसके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, नियमित एवं त्रिविमीय होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, नियमित एवं त्रिविमीय होता है, इसमें नियमित लिखा गया है। चलिए उसके बाद कहता है दूसरा पॉइंट, दो लगातार कणों की बीच की दूरी। नहीं, दो लगातार कणों की बीच की दूरी इसमें क्या होते हैं, सदैव नियत रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात है इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक एवं घनत्व क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव्यनांक, क्वथनांक, घनत्व क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, निश्चित होता है, नहीं फिक्स होता है। चलिए चौथा पॉइंट है यह प्रायः असंपीड्य होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और पांचवा पॉइंट कहता है यह विषमदैशिक होता है। ये क्या होता है, विषमदैशिक। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, और दैशिक का मतलब दिशा, यानी इसका भिन्न भिन्न दिशा होगा। आगे बात करेंगे विषमदैशिक किस प्रकार से होगा, अभी देखते हैं। यह जो होता है क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, विषमदैशिक होता है, क्योंकि इसका भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि इसका जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, अलग अलग दिशा में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे बात करते हैं ऊष्मीय प्रचार, चुंबकीय प्रचार, विद्युतीय प्रचार, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग दिशा में क्या आते हैं, ये सब अलग अलग आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 6 पॉइंट नंबर, इसके अवयवी परमाणुओं के बीच लगने वाला, इसके अवयवी परमाणुओं के बीच, एटम के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। ये था क्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, देखिए समदैशिक और विषमदैशिक की चर्चा कर रहे थे, उसका फिगर है, थोड़ा देख लेते हैं। आप देखिए इसमें जो गोला का जो अरेंजमेंट है ना, देखिए एक खाली है, एक भरा हुआ है, यहाँ पे एक खाली है, एक भरा हुआ है, खाली है, एक भरा हुआ है ना। क्या इस दिशा में चल रहे हैं, क्या आपको समान नज़र आ रहा है, एक खाली फिर भरा हुआ, फिर खाली फिर भरा हुआ, खाली फिर भरा हुआ, इस प्रकार से है। ये किस प्रवृत्ति को शो कर रहा है, किस प्रवृत्ति को शो, ये विषमदैशिक प्रकृति को शो कर रहा है। इधर चलते हैं, ये जो इस नीचे की ओर आते हैं या नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सभी भरे हुए दिख रहे हैं ना। लेकिन इधर चलने पर एक खाली एक भरा हुआ, एक खाली एक भरा हुआ, ये जो शो करता है ये विषमदैशिक प्रकृति को शो करता है। लिखा गया एन आइसोट्रॉपी। विषमदैशिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। इन
क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें जो पार्टिकल्स यानी कण का जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसमें कण का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट। देखिए एक खाली है, एक भरा हुआ है, खाली है, एक भरा हुआ है। फिर इधर चलते हैं, पूरा भरा हुआ है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी का शो कर रहा है। ये किस प्रकृति का होगा? ये विषमदैशिक प्रकृति के होंगे। और समदैशिक का मतलब होता है समान। सम मतलब क्या? समान। दैशिक मतलब दिशा। सभी दिशा में क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए ना। इस प्रकार से देखिए खाली है तो खाली आ गया, भरा हुआ है तो भरा आ गया। ये जो शो करेगा समदैशिक प्रकृति को शो करेगा। क्या ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं क्या समदैशिक शो करेगा? नहीं। खाली के बाद भरा हुआ, फिर खाली, फिर भरा हुआ, ये विषमदैशिक शो करेगा। और ये वाला आपका समदैशिक प्रॉपर्टी को शो करेगा जो समान होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या इसी को कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं इसी को? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। नहीं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होता है। नियमित नहीं होता है। नियमित नहीं होने के बाद नियमित एवं त्रिमितीय नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, रबर, कागज। जैसे मान चलिए कांच लेते हैं या कांच का टुकड़ा लीजिएगा, क्या कांच का टुकड़ा का सबका साइज एक जैसा होगा? सभी टुकड़े का नहीं, सब टुकड़े का जो साइज होगा अलग अलग होगा ना। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होगा नियमित नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स की व्यवस्था क्या होंगे? नियमित नहीं होगा। या प्लास्टिक आप तोड़ते हैं, क्या एक से में टूटेगा? नहीं। या कागज का टुकड़ा एक जैसा फटेगा? नहीं फटेगा। इसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स के साइज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वही कहा गया ऐसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है? नियमित नहीं होता है। अवयवी कण तो समझ रहे हैं, परमाणु, अणु या आयन, इसकी व्यवस्था क्या होगा? इसमें नियमित नहीं होगा। उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसी को कहा जाता है अमॉर्फस सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया था कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, रबर, कागज इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब जरा इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। इसका गुण क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। इसके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है? अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब क्या? नियमित नहीं होता है। इसमें कण का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? नियमित नहीं होता। पहला पॉइंट था। चलिए दूसरा देखते हैं, दो लगातार कणों के बीच की दूरी। यानी अक्रिस्टलीय ठोस में दो लगातार कणों के बीच की दूरी क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, यानी बदल जाते हैं ना। यहाँ पर परिवर्तनशील होता है। कणों के बीच की दूरी क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तीसरा पॉइंट है इसका द्रव्यमान, क्वथनांक एवं घनत्व अनिश्चित होता है। यानी द्रव्यमान, क्वथनांक, घनत्व क्या होते हैं? निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट है यह प्रायः आंशिक रूप से संपीड्य होता है। ये क्या होते हैं? संपीड्य। इसको आंशिक रूप से दबाया जा सकता है, संपीडित किया जा सकता है। और छठा पॉइंट, यानी पांचवा पॉइंट होगा आपका यह समदैशिक होता है। सम का मतलब क्या? समान। दैशिक का मतलब दिशा। यानी ये सम मतलब क्या बताएं? समान। दैशिक मतलब दिशा, यानी समान दिशा। यानी इसके पार्टिकल्स का क्या होगा? समान दिशा। देखिए यह क्या होता है? समदैशिक होता है क्योंकि इसका भौतिक गुण अलग अलग डायरेक्शन में भी, अलग अलग दिशाओं में भी क्या होता है? ये समान होता है। अलग अलग डायरेक्शन में भी क्या होगा? ये समान होगा ना। तो समान होगा तो उसके क्या बोलेंगे? समदैशिक ना। छठा पॉइंट है इसके अवयवी परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अनिश्चित होता है। यानी इसके अवयवी परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? अनिश्चित होता है। कहने का मतलब निश्चित नहीं होता है। ये था अक्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण। ठीक है बच्चों।
लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगला पढ़ना है हमें क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या देखना है? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बताया गया है क्रिस्टलीय ठोस को उसके अवयवी परमाणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला क्या आपका? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल सॉलिड या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल बोलिए या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल सॉलिड या कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये क्वेश्चन आपको 2022 के एग्ज़ाम में आया है, पूछा गया है 2022 में, इसी साल पूछा गया है। नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, इसी वर्ष पूछा गया, नहीं 2022 में। ठीक है। और तीसरा आपका है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नहीं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड या तो बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक। आपका चौथा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड या तो बोल सकते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलीय ठोस ये 4 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से चारों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहला है आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड या तो बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए किसका प्रकार है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है ये क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। किसका प्रकार है? क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। तो आप बोलिएगा ओइसा क्रिस्टलीय ठोस। ओइसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी परमाणु क्या होते हैं? धनायन एवं ऋणायन परमाणु के परस्पर, धनायन एवं ऋणायन परमाणु के परस्पर आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ने से होता है, उसे क्या बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, ओइसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण, ओइसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण किससे होता है? धनायन परमाणु और किससे? ऋणायन परमाणु के परस्पर किस बंधन से? आयनिक बंधन के द्वारा, आयनिक बंधन द्वारा जुड़ने से होता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। जिसमें बात करते हैं NaCl, CaCl2, CaO, LiCl, MgCl2 नो, जो धनायन और ऋणायन में क्या हो, जिसका निर्माण किससे हो? धनायन और ऋणायन परमाणु से। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, LiCl होता है लिथियम क्लोराइड, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जैसे बात करते हैं NaCl की, NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है। जब सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया जाएगा और इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na+Cl- में। आप देखिए क्या हो गए? धनायन परमाणु यानी धनात्मक परमाणु, और ये क्या होंगे? ऋणायन परमाणु। आप देखिए धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु को किसके द्वारा निर्माण हो रहा है? धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु के परस्पर कौन सा बंधन कार्य कर रहा है? आयनिक बंधन कार्य कर रहा है। इसके द्वारा जुड़ने से होगा, उसे क्या बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे अगला है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, Ca है, Ca टूटेगा, Ca2+ हो जाएगा। अब क्लोरीन देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? 2 गो, तो लिखेंगे 2Cl फिर चार्ज माइनस। किसमें टूटा? ये धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु में क्या हो गया? टूट गया। तो ये जो टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। जो धनायन और ऋणायन में टूटेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका गुण, इसका गुण क्या होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल सॉलिड ना, इसके बारे में सबसे पहला गुण है इसके
सबसे पहला गुण है इसके अवयवी परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन क्रियाशील रहता है। यानी इसके एटम के बीच कौन सा बंधन लगता है, कौन सा परमाणु क्रियाशील रहते हैं, आयनिक बंधन क्या होता है, क्रियाशील रहता है इसके अवयवी परमाणुओं के बीच। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होता है, अति उच्च होता है। यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक, क्वथनांक, घनत्व क्या होता है, अति उच्च होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है यह ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके आयन जो होता है स्थिर होता है और जबकि द्रव अवस्था में इसके आयन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। फिर सुन लीजिए क्या है, यह ठोस अवस्था में क्या लिखें, विद्युत का कुचालक, जबकि द्रव अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में इसके अवयवी परमाणुओं का आयन क्या होता है, स्थिर रहता है, जबकि द्रव यानी गलित अवस्था में इसके आयन क्या होते हैं, गतिशील होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। चौथा पॉइंट है यह कठोर एवं भंगुर होता है। यह कैसा होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। और पांचवा पॉइंट कहता है यह जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। यह जल एवं ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होता है। अब जरा समझिए ध्रुवीय विलायक किसको बोलिएगा। ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो होते हैं अकार्बनिक, क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। अध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ये क्या बोला अध्रुवीय विलायकों में अविलय, यानी अध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होता है, यानी अविलय होता है। अब देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में इसमें विलय होंगे, बेंजीन में बिल्कुल नहीं होंगे। बेंजीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है, और ध्रुवीय वाले को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। बेंजीन क्या है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये कार्बनिक यौगिक है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में विलय नहीं होंगे। किस में विलय होंगे, वो जल और ध्रुवीय विलायकों में। जल क्या है, अकार्बनिक यौगिक ना, अकार्बनिक यौगिक में क्या होंगे, ये विलय होंगे। कौन, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अकार्बनिक यौगिक में, लेकिन कार्बनिक यौगिक में विलय नहीं होंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है C3H6O, ये हो गया एसीटोन का। CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H5 होता है एथेनॉल। ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, और इसी को कहते हैं अध्रुवीय विलायकों में ये क्या होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अविलय होते हैं, विलय नहीं होते हैं। ठीक है, ये था आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का महत्वपूर्ण गुण। ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए आज की सेशन को हम वहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।